नकलें उठा देगा, नया कुछ नहीं लिखेगा। दैट्स द सिंपल फॉर्मूला। हमें इतनी बात समझ नहीं आती कि प्रोडक्शन के अंदर जब तक नया नहीं डालेंगे आप इन्वेंटर नहीं बनेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो तब बनेगा जब आपके ज़हन के अंदर कुछ आएगा, कुछ भी आएगा। सो इस सारी चीज़ों के अंदर जो मेन एलिमेंट है कुछ नया करने का, अच्छे अच्छे शॉट्स लेना, वो गिम्बल इज़ द ईजीएस्ट वे, स्मूथेस्ट वे। वैसे तो आजकल वो कॉन्सेप्ट ये है कि शायद ये ब्लॉगर्स जो पकड़ते हैं तो चूँकि उन्होंने चलना होता है तो वो उसके अंदर एक्सेस होते हैं स्टेबलाइजर से। स्टेबलाइजर डिपेंड करते हैं आपके पास पैसे कितने हैं। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो एक्सेस बढ़ते जाएंगे, वो ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। तो ये डिफरेंस है, बड़ी बड़ी सस्ती मिल रही है, बड़े ईजीएस्ट मिल रही है। तो ये एक्चुअली इसका बेस है कि आपने अच्छे अच्छे शॉट्स, हैपनिंग टाइप के शॉट्स लेने हैं, लेकिन स्मूथ लेने हैं, मतलब जिसका हेल्थ हैजर्ड्स ना हो, उसके लिए गिम्बल यूज होती है। सिर्फ गिम्बल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझे। ये ब्लॉगिंग के लिए है, कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग करना ऐसे ही है कि जैसे आप फ़ोन ले लें और सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेशन करें, व्हाट्सएप ना चलाएं, इंटरनेट ना चलाएं, यूटिलिटीज़ ना लें, तो इसकी यूटिलिटीज़ आपने पीछे कर दी हैं और ऑडियो उसकी सिर्फ रह गई गिम्बल की। ये शायद ब्लॉगिंग के लिए है, और ब्लॉगिंग अगेन इट्स अ गुड वे टू एक्सप्लेन सेवरल थिंग्स इन द टाउन। कुछ भी आप ब्लॉगिंग के अंदर भी आप विजुअल अच्छे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये है, आप पैन अच्छा नहीं कर सकते। पैन के रूल्स हैं, सादा सा रूल है, स्टार्ट में पढ़ाया जाता था। आपने इस्लाम साहब से एक फ्रेम लिया, 1 2 3, यानी एक आपको एक वक्त में जो चीज़ अच्छी लग सकती है, मैंने इनको देखा, ये 3 सेकंड है। स्टैंडर्ड बना हुआ, दुनिया ने इस पर सर्च करके बता दिया भाई ये 3 से 5 सेकंड के बिटवीन में आप एक कंटेंट को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप स्टॉप करें। जैसे आप मार्केट में देख रहे तो लोग कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही गौर से देख रहे हैं, वो भी अंडरस्टैंड। सो पैनिंग का रूल भी यही है कि आपने पैनिंग यहाँ से करनी है और यूं नहीं घुमानी। पैन मतलब जो चीज़, हर चीज़ का रूल ये है कि वो आपको अच्छी लगनी चाहिए। द बेसिक प्रिंसिपल ये है। तो पैन के लिए हाथ से नहीं कर सकते, तो उसके अंदर बटन्स हैं बड़े स्मूथ पैनिंग के लिए। आप उसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए ऐसे ही है कि आप हॉलीवुड से या किसी बड़े चैनल से कोई 10-20 हज़ार डॉलर लेने वाला बंदा बुलाएं और फिर आपको अच्छे अच्छे शॉट्स बना दें, और एक बिगनर उठे, गिम्बल पास हो, उसको ज़हन में रखे और खुद उसी तरह के स्मूथ शॉट्स लें। ये है गिम्बल का कमाल। छोटी सी इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ मनी, क्योंकि कंटेंट बिकता है। आप कंटेंट डेवलपर हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट उठाया जाता है, कंटेंट बिकता है, सारी ज़िंदगी पड़ा रहता है, आपकी प्रोफाइल बन गई, आपको मैसेजिंग आ जाती है, मेल्स आती है कि ये जिसने बनाया है वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उससे और चीज़ें बनवाना चाहिए। क्योंकि विजुअलाइज करना मार्केटिंग की भी डिमांड है, एजुकेशन की भी डिमांड है, हर चीज़ की डिमांड है, लर्निंग की भी डिमांड है। मतलब ट्रक ड्राइवर्स मिलियंस में चले गए हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मुख्तार हो गए। ये अपने GoPro लगा दिया, GoPro के अंदर एक्सेस उन्होंने बुलेटिन डाले हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो स्मूथनेस आपने एक गिम्बल के साथ लेनी है, उसके मल्टीपल एक्सेस है ना। ये जैसे बाजू है, बाजू एक्चुअली इसी को हमने एक्सेस किया हुआ है, यानी हाथ के नीचे जोड़ है। ये अगर किसी चीज़ को मैं पकड़ूंगा तो यहाँ से भी थोड़ा सा लचकेगा, यहाँ से भी लचकेगा, यहाँ से भी मूव करेगा। तो गिम्बल के अंदर भी इतनी कर्व्स है, यानी चीज़ को स्मूथ करने के लिए। मतलब उसका कॉन्सेप्ट कोई अनोखा नहीं है, हमारे ही जिस्म से, हमारी ही दुनिया से लिया गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई भी गिम्बल ले लें, लेकिन
उसके एक्सेस अच्छे होने चाहिए। इस तरह से उसको आप ये मिल जाती है आसानी से। दैट्स अ वेरी इजी वे। हर एक का एक रूल होता है। इसके हम थोड़ा सा इसको बनाएंगे। इसका इस स्पेसिफिक गिम्बल का बहुत डिफरेंट तरह से बस इसको यूज करते हैं आप ये आ जाएगा। उसके बाद इसको ये उसका एक एक्सेस ऐसे नहीं होते। मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ना क्या पॉइंट आउट कर दें कि आप रॉन्ग बता रहे हैं। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा समझ में आती हैं, मेरा मानना है। क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं या ऐसी लर्निंग सिस्टम्स में रहा हूँ, मुझे पता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहा नॉलेज, वो आपके दिल में भी एक्सेप्ट नहीं होता। दैट्स द सिंपल वे। मौलाना कहेंगे कि आपने ये जो राइट साइड से बाल कटवाए हैं ये ठीक नहीं है, कोई भी मौलवी कहे तो आप मुझे अच्छी नहीं लगी, तो बिल्कुल ऐसे नहीं। जो आइडियल चीज़ें बताई गई हैं वो आपके ही सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डेंस बताई गई है। इसलिए कहते हैं आप दिल की सुनो या पढ़ी, तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इसको समझना है। लर्निंग के लिए भी ज़रूरी है कि चीज़ें वो हो जो आपके दिमाग को अच्छी लगें, आपको पता चले कि दुरुस्त हैं। तो ये एक उसका बेसिक वे है। अगर इसकी ऐप इंस्टॉल करेंगे और ऐप इसके साथ वाईफाई से, ब्लूटूथ से या किसी भी मीन से कनेक्ट हो जाती है, तो आप उसको कंट्रोल करने, टच करने की बजाय सारी कंट्रोल यहीं से कर रहे हैं। ये इसका गियर है, गियर या कुछ भी, इसको कोई भी नाम रखते हैं, स्टीयरिंग है, हैंडल है, कुछ भी, इससे आपने मूव करना है। अगर इसको राइट को करें तो राइट को, लेफ्ट को करें तो लेफ्ट को, और सारे कंट्रोल यहाँ से आएंगे। हर गिम्बल ने अपने फीचर्स दिए होते हैं। फॉलो मी मूव, स्मूथ मूव, लॉट ऑफ अपने अपने नाम रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये माइंड की क्रिएशंस हैं, शॉट्स, एंगल्स। कि ये एंगल जो है इसको इस तरह से, इस शॉट को ऐसे लेंगे तो ज़्यादा होगा बेस्ट, अगर इस शॉट को ऐसे लेंगे तो ऐसे बेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक करैक्टर को, करैक्टर ड्रिवन स्टोरी की तरफ चले जाते हैं, यानी एक करैक्टर के ऊपर आपका काम है। करैक्टर की रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल ये है कि आपको 2 दिन 3 दिन आपने उसके साथ गुजारना है एज ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन। कॉन्स्टेंट कंपेनियन कोई भी नहीं होता, लेकिन आपने बनना है। अगर तो आपने उसकी स्टोरी के अंदर ध्यान डालना है। कैसे दिन में उठता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग, विजुअलाइज स्टोरी टेलिंग, ये वो चीज़ है जो आपकी क्यूरियोसिटी, आपके तजस्सुस को खींचता है। मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, मैं अभी आपके सामने प्ले कर देता हूँ अफ्रीका की किसी एक खातून स्टूडेंट की स्टोरी। वो करैक्टर ड्रिवन अगर बनी है तो आप देखेंगे कि वो उठी कैसे है, क्या सोचती है, कैसे पढ़ती है, घर से बाहर कैसे जाती है, घर के अंदर क्या करती है, फ्री टाइम, वर्किंग, मतलब उसकी ज़िंदगी के वो पहलू जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आते, जो आपको सिर्फ फिल्मों में मिलते हैं। कि आप ये सोचने की एक नई सोच है जो आज अडॉप्ट की जा रही है दुनिया में। आप न्यूज़ के इंफॉर्मेशन की चीज़ें ऐसे ढूंढती हैं, वो ऐसे लगता है कैसे कोई आर्टिस्ट लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली आर्टिस्ट नहीं होता, आपके शॉट्स बता रहे होते हैं कि ये उसी फिल्म स्टाइल में बना है, लेकिन इसमें वो चीज़ें हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से आप देखेंगे कि ये खातून है या ये एक बंदा है और इसकी लाइफ कैसे है, ये कैसे गुजारा है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंस्टेड ऑफ के कोई हैपनिंग हो और आप उसको रिपीट सुन रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज में होता है। फिल्मिंग में भी बस अक्सर ऐसे होता है कि कैरेक्टर बदले जाते हैं और एक इवेंट जो हैपन हो चुका हुआ है उसको रिपीट करके बताया जाता है कि ये हुआ ऐसे था। अब कल इस पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो सोर्सेज हैं, किसी भी इंसान को अल्लाह ने जो सोर्सेज दिए हैं, देखने का, सुनने का, महसूस करने का, जो ऐसे हमसा या कुछ भी आप उसके डिफरेंट नाम हैं अल्लाह के तौर पर, वो सारे सोर्सेज हैं। और वो जर्नलिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है? जर्नलिस्ट
नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों के लिए ज़रूरी है। इस पर हम कल डिबेट में करेंगे। तो कैरेक्टर ड्रिवन मतलब मेरा तजस्सुस है कि मैं जो बंदा मेरे सामने बटन बंद करके पेंसिल लगा के बैठा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये देखूँ कि आखिर इसकी लाइफ क्या है। यहाँ पे तो अच्छे कपड़े में लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त है, क्या इसकी लाइफ कैसी गुजरती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मिसाल के ऊपर ज़्यादा आपको समझ आ रही है, खान साहब को सब पहचानते हैं, इमरान खान की लाइफ को सब कुछ बड़ा हुआ है। अब उसकी वाइफ को कम लोगों ने देखा था, कुछ ज़्यादा क्लियर फोटो नहीं है, तो सबसे सर्चेबल वही बन गई है, क्यूरियोसिटी। अंडरस्टैंड? सही बात। आपने क्यूरियोसिटी से खेलना है। एक घर में खातून जब बीवी बनती है ना, तो वो तजस्सुस को पकड़ लेती है। अगर वो अपने हस्बैंड को अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहती है, वो उसकी क्यूरियोसिटी जान लेती है। याद रखिएगा, इट्स अ की फॉर अ गुड रिलेशनशिप। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसे नहीं करती है वो लड़ाई झगड़ा होता है, और वो खैर सोसाइटीज के बैरियर्स को थोड़ा सा रिमूव करेंगे तो आपको पता चलेगा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गिंग में ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्यूरियोसिटी एवरीवेयर वर्क कर रही है। हम फिलोसफिकल तरफ चले गए, कम टू द मेन पॉइंट। जरूरी है, लेकिन एक चीज है, मैं बताऊं, एक बंदे के हाथ में कैमरा है और वो शायद वो ज़ेन रखता है अहमद फराज के जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो सोचे कि उसकी वीडियो कैसी हो। ये एक इंजीनियर है, गाड़ियां ठीक करते हैं, इसके हाथ में कैमरा आ गया, सोचे ये वीडियो कैसी बनाएगा। ये वो सलाहियतें हैं जो आपके पास हैं, किसी ना किसी सूरत में आपको अच्छी लगती थी तो आपने अडॉप्ट कर ली, या सर्वाइवल आपका जुड़ा है, तो उन्हीं को आजमाएं और विजुअलाइज करें। दैट्स द की ऑफ सक्सेस फॉर कंटेंट क्रिएशन। पैसे कमाएं, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है। मीडिया एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, लेकिन जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, आइडियाज़ नहीं आते। आइडियाज़ का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन से है। आप